और ये फॉर्मूला है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना। जिस भी बंदे से आप नेट स्टेटस पूछो जो इन्फ्लुएंसर है और जो कहे मैं अभी तो नेचुरल हूँ लेकिन आगे चल के मे भी मेरा प्लान बने, मतलब नेचुरली अच्छी फिजिक है लेकिन ये बोल रहा है कि आगे चल के मे बी मेरा प्लान बनेगा तो बताऊंगा, ये करूंगा, समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। सो प्रणाम भाइयों और बहनों। आज का जो चर्चा का विषय है, ये जो व्यक्ति हैं वो हैं हमारे प्यारे और पूज्य लिवर किंग जी। तो लिवर किंग को तो आप सभी जानते ही होंगे, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। ये वो शख्स हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो कि जानवरों के ऑर्गन्स खाते हैं टू बिल्ड मसल, ऐसा इनका मानना है। 3 ounces of liver. We got a couple ounces of pure marrow that we're going to scoop right out of this femur. We got 10 ounces of some bone and skin on sardines. 3 ounces of some fresh sashimi style testicle. और ये कहते हैं कि आप भी जानवरों के जो है लिवर खाया करो, उनके अंडकोश खाया करो, और ये एक अपना अलग लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करते हैं। उसको ये प्यार से एंसेस्ट्रल लाइफस्टाइल कहते हैं और इनके 9 एंसेस्ट्रल टेनेंट्स ऐसे करके कुछ है इनका। उसके बारे में ये बात करते रहते हैं। कुल मिलाकर के ये कि लिवर वगैरह खाओ और अपने अंडकोशों को धूप दिखाओ ताकि टेस्टोस्टेरोन अच्छे से प्रोड्यूस हो बॉडी में और आप बॉडी बना पाओ। ऐसा ये कहते हैं कि अंडकोशों को धूप दिखाओगे तो बॉडी जल्दी बनेगी। If you sun your balls, there is a study, it's an older study, I think it's from like the 50s or 60s, that shows that it does improve androgens. I think it's pretty f***ing primal. So sun your balls. Sun your balls. Perfect. हुआ क्या कि ये काफ़ी टाइम से ऐसा क्लेम कर रहे थे इंटरनेट में कि ये नेचुरल है, मतलब इन्होंने आज तक जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को टच नहीं किया है अपने लाइफ में। बट रिसेंटली ही डेरेक चौधरी फ्रॉम मोर प्लेट्स मोर डेट्स ने इनको एक्सपोज कर दिया पूरी तरह से। इनके कोच के साथ जो ईमेल्स थे जहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि मतलब इन्होंने क्या क्या सामान यूज़ किया हुआ है और कैसे ये अब जो आगे का प्रोटोकॉल है वो अपना बनवाना चाहते हैं। डेरेक चौधरी ने वो सब एक्सपोज कर दिया। वो तो छोटी, जो लिवर किंग ने डेरेक चौधरी को मैसेज किया था वो सब भी एक्सपोज कर दिया। यहाँ बात हम स्पेसिफिकली लिवर किंग के बारे में नहीं करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि हमें क्या सीखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी चीज़ इंटरनेट पर प्रेजेंट है वो सब सच नहीं है। तो स्टॉप बिलीविंग इन एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट। कोई आके मुंह उठा के कुछ भी बोल दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सत्य समझ लो। अब वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है। लिवर किंग का मॉडल बिल्कुल सिंपल था। उसने एक फिजिक डेवलप करी विद द यूज़ ऑफ एनहांसमेंट्स, मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह उसने यूज़ किए। और रॉ जो ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के, उनको ये बहुत खाया करते थे। टेस्टिकल्स हो गए, आपके लिवर हो गए, और ये दिखाते थे कि इससे जो है ये सब खा करके मैंने अपनी बॉडी बनाई है, टाइम से सो करके और शर्टलेस घूम करके, लिवर वगैरह ऑर्गन वगैरह खा करके, ये सब करके, ये जो भी फिजिक है मेरा ये सब करके है। और अगर आप रॉ लिवर नहीं खा रहे हो या रॉ ऑर्गन नहीं खा पा रहे हो तो ये रहा मेरे एंसेस्ट्रल सप्लीमेंट लाइन का एक्सट्रैक्ट जो मैंने बना के रखा है। आप इसे खरीदो और एंसेस्ट्रल लाइफ जियो, आप भी मेरी तरह बॉडी बना लोगे नेचुरली। सो बाय शोइंग हिज लाइफस्टाइल एंड हिज फिजिक, ही वाज सेलिंग हिज ब्रांड, ही वाज सेलिंग हिज सप्लीमेंट्स अल्टीमेटली। अब ये जो बिजनेस मॉडल है, दिस इज नॉट अ स्मॉल बिजनेस मॉडल, इसको मैं कहूँगा एक शार्क माइंडेड बिजनेस मॉडल। इसमें क्या करना होता है? क्रिएट अ बिलीफ, जैसे कि रॉ लिवर खा करके मैं बॉडी बनाता हूँ, फिर मिसलीड पीपल विद दैट बिलीफ, उनको भी वो बिलीफ को यकीन करने में झुका दो कि हाँ अपनी जर्नी दिखाओ बार बार लिवर खा करके और ये दिखाओ कि मैंने यही सब करके बॉडी बनाई है। फिर उसके बाद वो बिलीफ उनको बेचो कि आप भी ऐसे करो तभी आपकी बॉडी बनेगी। तो लोग पूरी तरह से कन्विंस हो चुके हैं। अब वो कई लोग क्या करेंगे, रॉ मीट खा नहीं पाएंगे, आपका जो रॉ लिवर है वो रॉ टेस्टिकल एनिमल का ये सब नहीं खा पाएंगे। फिर आते हैं एंसेस्ट्रल सप्लीमेंट्स कि अच्छा अगर आप ये नहीं खा पा रहे हो तो ये एक्सट्रैक्ट मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए, आप इसे लो। और बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि ये तो मतलब मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये तो लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वाई आर यू गाइज शॉक्ड? आप लोग इससे शॉक क्यों हुए हो? इसमें देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है शॉक होने वाला। सच सच बताना, कितने लोगों को लग रहा था कि लिवर किंग वाकई में नेचुरल है? जिनको लग रहा था उनको तो 21 तोपों की सलामी, बट वी ऑल ऑलरेडी न्यू। हमें सबको पता था कि लिवर किंग इज नॉट नेचुरल। मतलब उनको सब हल्के में ले रहे थे, नोबडी वॉज टेकिंग हिम सीरियसली। सब उनको ले रहे थे लाइटली, हाँ ही इज़ अ जोकर, मतलब जोकर है इंडस्ट्री का, कूदता फांता रहता है, मे बी ही इज़ यूजिंग स्टेरॉइड्स, क्या फ़र्क पड़ता है। बट एक होता है झूठ बोलना और एक होता है बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो,
The short answer is no. I don't touch the stuff. But here's the deal. Isn't it just fucked up that a muscular, lean man has to justify his level of fitness, but a fat, lazy, metabolically deranged, or a skinny, fragile, osteopathically deranged, they don't have to justify their lack of fitness? I'll tell you this, there's a lot of subprimals that are convinced that Liver King is taking steroids. Steroids, primal or subprimal? Subprimal! मतलब बाप रे। और लिवर किंग पे तो जो दिवाला निकल गया है वो ठीक है, हम सब अभी लिवर किंग पे चढ़ जा रहे हैं, बट हमें ये समझना होगा कि लिवर किंग एक ही नहीं है। लिवर किंग मैक्सिमम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के अंदर लिवर किंग वास करते हैं, इंडिया में भी और बाहर भी। कई सारे ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया में भी बाहर भी जो कि अपना नेट स्टेटस छुपाते हैं और स्टेरॉइड्स यूज़ करके बॉडी बनाते हैं, फिर एक फॉल्स बिलीफ को आपको बेचते हैं कि ये वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम आप खरीदो, इससे मैंने ये बॉडी बनाई है, ये वाला सप्लीमेंट आप खरीदो, इससे मैंने बॉडी बनाई है, और 3 महीने में बॉडी बनाई है, 6 महीने में बॉडी बनाई है। और ये सब फॉल्स बिलीफ आपको बेचे जाते हैं, आपको उल्लू बनाया जाता है बड़े प्यार से, और आप बन भी जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको इंडिया में मिल जाएंगे, जैसे कि अभी हाल ही में हमने सिंथॉल ढिल्लो के बारे में अपने चैनल पे बात की थी। वो भी अपने में एक लिवर किंग ही है जो कि अपने आप को नेचुरल बताता है, ये बोल करके कि ये 15 साल की मेहनत का 23 इंच का डोला है, असी तो फुद्दू बैठे हैं। खैर, मैं क्या कह रहा था कि लिवर किंग हम सभी में है, मतलब मैक्सिमम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स में लिवर किंग है जो कि एक फॉल्स बिलीफ क्रिएट करते हैं, फिर उस बिलीफ को बेच करके पैसा कमाते हैं। देखिए, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, पैसा कमाइए, बट यू शुड नॉट मिसलीड पीपल। अभी हाल ही में मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था अपनी एक आध वीडियो पहले। वो कंपनी शिलाजीत बनाती है, और वो कंपनी बहुत फोर्स कर रही थी मुझे कि आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, आप ये बोलो कि इससे जो है मतलब ये हो गया आपके बॉडी में। मैंने कहा मैं ये कैसे बोल दूं यार, मैं ये नहीं बोल सकता, ऐसा है तो फिर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। आप एक झूठा क्लेम मुझसे बुलवाने का प्रयास कर रहे हो। बट नॉनदलेस हमने काम किया, वो लाइन मैंने नहीं बोली, मैं झुका नहीं चाहे जो हो गया। बट मैंने वही सेम कंपनी का ऐड देखा, इंस्टाग्राम में ऐड चल रहा था, और एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर, मतलब मिस्टर लेवल के बॉडी बिल्डर हैं, उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट किया करता था, लेकिन वो देखने के बाद सारी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई उनके लिए। तो वो जो कंपनी का जो ऐड था उसमें वो श्रीमान जो बॉडी बिल्डर थे वो कह रहे थे कि ये मैं इसको आजकल पी रहा हूँ और इसको लेने से मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है, और खुद भी काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ। इसने मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में, मेरे एनर्जी लेवल्स, इवन मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने में काफ़ी मदद की है। सीरियसली? आप एक स्टेरॉइड अब्यूजिंग बॉडी बिल्डर हैं जो कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल के स्टेज पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वो शिलाजीत लेकर के आपका जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हुआ। इतने बड़े होने के बाद भी इतने प्यार से आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं? हाँ, आप ये बोल सकते थे कि अगर आप ये शिलाजीत पीते हो तो इससे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। आपको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि इसको मैं पी रहा हूं और इससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 4 मिलियन फॉलोअर्स लेकर के बैठे हैं, उसके बाद कोई ब्रांड आपके ऊपर प्रेशर बना दे कुछ बोलने के लिए। 4 मिलियन आपके पास सब्सक्राइबर्स हैं तो आप पे कोई प्रेशर नहीं बना सकता। बट स्टिल, और भी ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया में। ये तो खैर बॉडी बिल्डर थे और इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट किया करता था। बहुत बहुत हर्ट हुआ मुझे वो देख करके। शिलाजीत की ऐड में वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे मेरा स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ। हाँ, और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहते हैं, उनसे पूछो कि आप नेचुरल हो तो कहते हैं हाँ मैं नेचुरल हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं भी मैं लूँ, फ्यूचर में मैं भी मैं स्टेरॉइड्स लूँ। तो जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया में, उनमें से 90% नेचुरल नहीं है। और ये फॉर्मूला है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना। जिस भी बंदे से आप नेट स्टेटस पूछो जो इन्फ्लुएंसर है और जो कहे मैं अभी तो नेचुरल हूँ लेकिन आगे चल के मे भी मेरा प्लान बने, मतलब नेचुरली अच्छी फिजिक है लेकिन ये बोल रहा है कि आगे चल के मे भी मेरा प्लान बने, प्लान बनेगा तो बताऊँगा, ये करूँगा, समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। और ये फॉर्मूला है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना। जिस भी बंदे से आप नेट स्टेटस पूछो जो इन्फ्लुएंसर है और जो कहे मैं अभी तो नेचुरल हूँ लेकिन आगे चल के मे भी मेरा प्लान बने, मतलब नेचुरली अच्छी फिजिक है लेकिन ये बोल रहा है कि आगे चल के मे भी मेरा प्लान बने, प्लान बनेगा तो बताऊँगा, ये करूँगा, समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। एक बहुत आसान सा फॉर्मूला दे रहा हूँ ये मैं आप लोगों को। अब ये फॉर्मूले से आप मिला लो इंडियन फिटनेस में, आपको कौन कौन सा ऐसा बंदा जो है वो मिला है, आपको खुद पता चल जाएगा कौन है नेचुरल और कौन नहीं है। अब ज़रा हम आ जाते हैं यहाँ पर डेरेक चौधरी जो मोर प्लेट्स मोर डेट्स वाले हैं और ब्रायन जो कि लिवर किंग है, उनके बीच में क्या हुआ।
सो ब्रायन जो है लिवर किंग और उनके कोई कोच थे, उनकी आपस की कोई चैट लीक हो गई जहाँ पर स्टेरॉयड साइकिल्स वो अपनी डिस्कस कर रहे थे, तो डेरेक ने वो दिखाई और लास्ट में डेरेक ने ये दिखाया कि उनके पास भी पिछले साल एक मेल आया हुआ था लिवर किंग के पास से और उनकी टीम से कि लिवर किंग जो है वो 4 टाइम्स उन्होंने अपनी डोज बढ़ा दी है, जिसकी उसके बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा है। ओमनीट्रोप करके शायद था SGH का नाम। तो वो डिस्कस करना चाहते थे डेरेक से कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो उस चीज़ को पब्लिक लाने वाले थे। उन्होंने कहा था कि ये आपके कंटेंट में हेल्प करेगा और आओ बैठ करके साथ में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और सबके लिए एजुकेशनल हो जाएगा। बट डेरेक ने वो मैसेज सीन नहीं किया और इसलिए वो दोनों साथ में आ नहीं पाए और लिवर किंग ने जो है अपना वो मतलब एक सीक्रेट प्रोफाइल बना लिया नेचुरल करके और उसी को वो आगे कंटिन्यू करते चले गए। सो एक चीज़ आप यहाँ से नोटिस करोगे कि लिवर किंग का जो है वो हमेशा से प्लान नहीं था इसको बिजनेस मॉडल बनाने का, बट जब उसने देखा कि लोग जो है आसानी से बिलीव कर रहे हैं उनके ऊपर, उनका जो सेल्स बढ़ रहा है और पीपल डोंट रियली केयर अबाउट हिज साइकिल, डायरेक्ट जैसे लोग उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ही थॉट दैट इट माइट बी अ गुड आइडिया। और आप खुद सोच के देखो, अगर डायरेक्ट उस टाइम पे ये मेल देख लेते हैं तो वो उसी टाइम एक वीडियो कर लिए होते लिवर किंग के साथ उनका SGH डोज वगैरह डिस्कस करते हुए, तो ये बात पब्लिक डोमेन में आ जाती कि हाँ भाई दिस गाय लिवर किंग इज़ नॉट नेचुरल एंड ही इज़ यूजिंग समथिंग, तो इतना बड़ा बवाल खड़ा ही नहीं होता। सो इसीलिए मतलब ही वॉज नॉट प्लानिंग दिस थिंग ऑल टुगेदर, वो हो गया। ही वॉज प्लानिंग टू कम आउट क्लीन। ये मेल आप देख लो। सो कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि हम लोग एक पर दिवाला फाड़ देते हैं, बट समाज में कई सारे लिवर किंग्स हैं और उन सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें। एक पकड़ा गया इसका मतलब ये नहीं कि बस यही है और बाद में लिवर किंग ने अपोलोजाइज भी किया और अपोलॉजी मैंने देखी उनकी, उसमें रिमोर्स तो मिसिंग था, गिल्ट था ही नहीं। वो तो वही बात हो गई कि आप पकड़े जा रहे हो उसके बाद आप अपोलोजाइज कर रहे हो, तो बट इट्स ओके, वो सब बात ख़त्म करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटेग्रिटी की यहाँ पर। पहला तो लिवर किंग भले ही फेक नैटी क्यों ना हो, बट उनके कोच को ये सारे मेल्स जो प्राइवेट मेल्स थे ये सब लीक नहीं करने चाहिए थे। सपोज़ आपके पास कोई कोचिंग लेने आ रहा है, मतलब एक कोच और क्लाइंट का रिश्ता जो है वो बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल होता है और बड़ा ही प्राइवेट होता है। उसमें बड़ा ही इंटीमेट इन्फॉर्मेशन वो लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के बारे में, और मतलब स्पेशली क्लाइंट शेयर करता है, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है बहुत सारी। एक तरह से वो अपना अदर साइड जो वो दुनिया को नहीं दिखा रहा है वो अपने कोच को बता रहा होता है। और सपोज़ करिए कि कोच वो इन्फॉर्मेशन ले जा करके दुनिया के सामने पब्लिक कर दे, कैसा लगेगा भाई साहब। पास्ट में मेरे भी कई ऐसे क्लाइंट्स रहे हैं जिनको लाइफ के कई स्टेजेस में प्रॉब्लम आई है, जिम से लेकर के बेडरूम तक, और उन्होंने वो सब मेरे से डिस्कस किया है। और सपोज़ करिए वही इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं यहाँ पर डाल दूँ बैठ करके, अच्छा नहीं लगेगा ना। सो यही बात मैं समझा रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। और डेरेक को जो मैसेज लिवर किंग ने भेजे थे, पहले तो डेरेक ने वो पढ़े नहीं, साल भर पुराने मैसेज थे, और डेरेक को वो मैसेज लिवर किंग ने कुछ ट्रस्ट करके जो है भेजा था, और उसमें ये तक लिखा था कि प्लीज़ इनको कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बावजूद डेरेक ने जो है एक वीडियो बना दिया और पूरा का पूरा मेल एज इट इज़ रख दिया सामने। सो कई बार हमें सोचना चाहिए कि हम केवल एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर एक इंसान भी हैं, है ना। सो एक इंसान के रूप में जब हम अपने आप को देखेंगे तो हम इस तरह के काम नहीं करेंगे। बट एनीवेज आई थिंक जो डेरेक का लीक करने का मोटिव था दैट वाज वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर। ही माइट हैव थॉट ऑफ इट एज ए नेसेसिटी। वो चाहते होंगे कि ये बंदा जो है मतलब फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है स्प्रेड कर रहा है और ये चीज़ सामने आनी चाहिए। मे बी ये उनका माइंडसेट हो। प्लस ही इज़ अ ब्रांड ओनर ऑल्सो। उनका जो है वो खुद का ब्रांड है गोरिल्ला माइंड और गोरिल्ला मोड के नाम से। सो उनको दिखाई दे रहा होगा कि लोग उनके सप्लीमेंट्स को जो कि एक्चुअली में काम करते हैं उनको छोड़ करके ये फालतू के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और बेवकूफ़ बन रहे हैं कि इनसे उनकी बॉडी बनेगी। तो ऑब्वियसली ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। यहाँ पर अगर आप बिजनेस ओनर के रूप में सोचोगे, एक राइवल के रूप में सोचोगे, तो उस तरह से डेरेक ने जो है वो ठीक किया फॉर हिमसेल्फ। बाकी लेट मी नो योर थॉट्स। मेरा तो यही कहना है कि भाई लिवर किंग सिर्फ एक नहीं है, समाज में कई सारे लिवर किंग हैं और हमें उन्हें पहचानना पड़ेगा। शिलाजीत से किसी बॉडी बिल्डर की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। चलिए बाय बाय।